फिर देखेंगे कलाम मुकद्दस में से, जैसे कि लास्ट वीक हमने शुरू किया इब्रानियों का ख़त, लेटर टू हीब्रूज। तो एक तरह का आप कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शनरी टाइम था लास्ट टाइम। तो हम एक दफ़ा फिर देखेंगे पहली 3 वर्सेस को हम अगर पढ़ें तो इसमें लिखा है, अगले ज़माना में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा ब हिस्सा और तरह ब तरह नबियों की मार्फत कलाम करके इस ज़माना के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जिसे उसने सब चीज़ों का वारिस ठहराया और जिसके वसीला से उसने आलम भी पैदा किए। वो उसके जलाल का परतौ और उसकी ज़ात का नक्श होकर सब चीज़ों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आलम बाला पर किब्रिया की दाहिनी तरफ जा बैठा। आमीन। उसके बारे में हमने थोड़ा सा पिछले दिनों में पिछले वीक भी बात की और आज भी मेरा ज़्यादातर इरादा है कि इस पे बात की जाए, क्योंकि ये जो इसका टाइटल है, ये इसका कह सकते हैं कि पूरी बुक का जो टाइटल कह सकते हैं, इनवान है, यही है, प्रीएमिनेंस, और कह सकते हैं अफजलियत और ग्रेटेस्टनेस और सुप्रीमनेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। अगले ज़माना में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा ब हिस्सा और तरह ब तरह नबियों की मार्फत कलाम कर। किस तरह हमने किया था कि अगले ज़माना इन इवन ओल्ड टाइम, इसको हम बिब्लिकल लैंग्वेज में कह सकते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट के ज़रिए से खुदा ने काम किया। तो जब इसके बाद बड़ी बात है, लेकिन इस ज़माना में के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, दैट इज़ न्यू टेस्टामेंट के इरा जब शुरू होता है, न्यू डिस्पेंसेशन में जब आते हैं तो लिखा है आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया। आखिर में ये 2000 साल से हम वी आर लिविंग इन लास्ट डेज सिंस जीसस केम इनटू दिस वर्ल्ड। उससे के बारे में कि आखिर में अगर हम एक आयत देख लें, मत्ती की इंजील उसका 17वां बाब अगर निकालें, ट्रांसफिगरेशन का जब वाक़या होता है तो लिखा है कि 6 दिन के बाद यूसुफ ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को हमरा लिया और उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसका चेहरा सूरज की मानद चमका और उसकी पोशाक नूर की मानद सफ़ेद हो गई। और देखो मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। पतरस ने यीशु से कहा, ऐ खुदावंद, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। मर्जी हो तो मैं यहाँ 3 डेरे बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वो ये कह ही रहा था कि देखो एक नूरानी बादल ने उन पर साया कर लिया और उस बादल में से आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, इसकी सुनो। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो उन्होंने एक ऐसा विजन देखा है। सबसे पहले तो उसमें मेन थी कि जीसस खुदावंद का चेहरा ग्लो हो गया, ग्लोरी उसने देखी, और उनके साथ 2 प्रॉफिट थे, ओल्ड टेस्टामेंट के 2 प्रॉफिट थे जो स्टैंड आउट करते हैं पूरी मतलब कि इसराइल की हिस्ट्री में, एलिया और मूसा। और ये 2 प्रॉफिट जो हैं इनके ऊपर उनका बहुत सा दारोमदार है। तो जब ये कुछ देखा उन्होंने, क्योंकि ये सब जानते थे, वो शागिर्दों को पता था, यहूदियों को, कि ये कौन है, तो उनका फोकस देखे उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 डेरे बनाए, 3 टेंट, ताकि, लेकिन देखें लगता है कि उनकी बात का किसी ने नोटिस ही नहीं लिया, कोई नोटिस नहीं, ठीक है। और पतरस ने यीशु से कहा है, खुदावंद, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, मर्जी हो तो यहाँ 3 डेरे बनाओ, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक लिए। वो ये कह ही रहा था तो देखो एक नूरानी बादल ने उन पर साया कर लिया, उस बादल में से आवाज़, यानी कि अनसुनी, किसी ने उस पर नोटिस नहीं लिया। तो सीधा आवाज़ क्या आई है, ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो।
जो यहां पर बात आई है, लिखा है आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया। अब वो कह रहे हैं पिछला जमाना में ओल्ड टेस्टामेंट ने बाप दादा और प्रॉफिट्स के साथ बात की, थ्रू प्रॉफिट्स, बट नाउ ऑन नो मोर प्रॉफिट्स, फुल रेवलेशन थ्रू क्राइस्ट, लिसन हिम। जीसस नहीं बोल रहा, लेकिन बाप उसके बिहाफ पर बोल रहा है, ही इज कंफर्मिंग अबाउट जीसस क्राइस्ट। यहां पर भी और वहां पर भी मैथ्यू में उसने कहा इसकी सुनो, अब एलिया और मूसा को भूल जाओ, दिस इज माई सन, लिसन हिम। क्योंकि यहां पर भी क्या है, आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया। ये एक ऐसी बात को ओल्ड टेस्टामेंट की यहां पर प्रूफ करती है। मैथ्यू में जब शुरू ही होता है तो उस पर एक तो खुदावंद का जलाल ज़ाहिर कि वो कौन, क्या हैसियत है कि ही इज मोर देन, ग्रेटर देन, बेटर देन प्रॉफिट्स। आगे आके हम इस पे ज्यादा गौर करेंगे। वर्स 2 उसका दूसरा हिस्सा जिसमें लिखा है इस जमाना के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जिससे उसने सब चीजों का वारिस ठहराया। सबसे पहली इसमें एक्सीलेंसीज नजर आती है, वो है एयर ऑफ ऑल थिंग्स। क्या है? सब चीजों का वारिस ठहराया। अगर मैं आपसे पूछूं कि वारिस कौन होता है, तो आप सब जानते हैं, ये कोई ऐसी चुप्पी या ऐसी कोई सोचने वाले, या कौन होता है वारिस? बेटा वारिस होता है, औलाद वारिस होती है। कुछ भी हो पेरेंट्स का, बाप का, तो उसके बाद उसका मालिक कौन होता है? और उसकी आप देखें, इवन हम पढ़ते हैं वो प्रोडिगल सन के बारे में, उसमें भी इवन वो जिंदा था, उसने कहा कि बाप मेरा जो है मुझे दे दे, ठीक है। तो यहां पर हमें सबसे पहले नजर आता है कि सब चीजों का वारिस। कभी आपने कलाम में पढ़ा कि फरिश्ते उसे किसी चीज, फरिश्तों ने कोई क्लेम किया कि हम वारिस हैं किसी चीज के, या किसी नबी ने किया हो? किसी ने नहीं। और जिसको उसने, कोलोसियंस 1:16 निकाले जरा, वारिस के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहते हैं। जिसने कुलसियों पहला बाब उसकी 16वीं आयत पढ़, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई, आसमान की हों या जमीन की, देखी हों या अनदेखी, तख्तों या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियार, सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते, इट्स मीन बिलोंग टू हिम, ही इज एयर, वो वारिस है इस चीज का। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपसे एक तमसील खुदावंद ने खुद कही थी, लास्ट टाइम मैंने पढ़ा था ना मैथ्यू में, वही तमसील जिसमें उसने एक पाकिस्तान लगाया तो उस वहाँ पे ठेकेदारों को दे दिया, वो है प्रॉफिट और बुजुर्गों को दे दिया। लेकिन जब वो बागबानों से वो टाइम आया फ्रूट का, तो उसने अपने नौकरों को भेजा कि जाओ, प्रॉफिट्स को भेजा, तो उन्होंने उनको मारा पीटा। और लिखा है लास्ट में क्या किया, उसने अपने बेटे को भेजा, कि जब बेटे को उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा यही वारिस है, इसको कत्ल कर दो, मार दो, तो ये सारा कुछ हमारा हो जाएगा। तो वो तमसील असल में यही है, खुदावन ने अपने बारे में बताई कि लास्ट में उसने अपने बेटे को भेजा। और इवन यही नहीं, जो मसीह यीशु को कबूल करते हैं वो भी क्या कहलाते हैं? बेटे और बेटियां, फर्जंद बन जाते हैं। इवन वो बेटा है, हम ले पालक बन जाते हैं। इसी के बारे में रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 16 और 17 में लिखा है, इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। खुदा के फर्जंद जो कहलाएंगे वो कौन है? दोज आर वॉक इन द स्पिरिट, रूह की हिदायत से चलते हैं। क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं बल्कि मिली, जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि ले पालक होने की रूह मिली है, जिससे हम अब्बा यानी ए बाब कहकर पुकारते हैं। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। और आगे लिखा है, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं,
यानी खुदा के वारिस और मसीह की हम मिरास, बशर्ते कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। रोमन 11:36, क्योंकि उसी की तरफ से और उसी के वसीला से और उसी के लिए सब चीज़ें हैं, उसकी तमजीद अब तक होती रहे, आमीन। इवन सामस जो है, ज़बूर नवीस है, वो भी इस चीज़ को बहुत पहले कंफर्म करता है, सनशिप को भी और लॉर्डशिप को भी और उसकी किंगशिप को भी। साम 2, ज़बूर 2 में दाऊद के थ्रू खुदावन इस तरह हम पे ज़ाहिर करता है, वर्स 6 से, साम 2 वर्स 6, मैं तो अपने बादशाह को अपने कोहे मुकद्दस सिय्योन पर बैठा चुका हूं, मैं उस फरमान को बयान करूंगा। खुदावन ने मुझसे कहा, तू मेरा बेटा है, तू मुझसे आज तू मुझसे पैदा हुआ, मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मिरास के लिए और ज़मीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के तुझे बख्शूंगा। तू उनको लोहे के ऐसा से तोड़ेगा, कुम्हार के बर्तन की तरह उनको चकनाचूर काटे। पस अब ए बादशाहो दानिशमंद बनो, ए ज़मीन के अदालत करने वालों तरबियत पाओ, डरते हुए खुदावंद की इबादत करो, कांपते हुए खुशी मनाओ, बेटे को चूमो, किस द सन। ये खुदा बाप बोल रहा है बेटे के बारे में, बेटे को चूमो, ऐसा ना हो कि वो कहर में आए और तुम रास्ता में हलाक हो जाओ, क्योंकि उसका गजब जल्द भड़कने को है। मुबारक है वो सब जिनका तवक्कुल उस पर है, किस पर? बेटे पर। साम 89:27, मैं उसको अपना पहलौठा बनाऊंगा और दुनिया का शहंशाह। रेवलेशन का एक आयत पढ़ ले, फिर हम आगे चलेंगे। चैप्टर 5 वर्स 2, रेवलेशन मुकाशफा 5:2, फिर मैंने एक जोरावर फरिश्ता को बुलंद आवाज से यह मुनादी करते देखा कि कौन इस किताब को खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के लायक है, और कोई शख्स आसमान पर या ज़मीन पर या ज़मीन के नीचे उस किताब को खोलने या उस पर नज़र करने के काबिल ना निकला। और मैं इस बात पर जार जार रोने लगा कि कोई इस किताब को खोलने या उस पर नज़र करने के लायक ना निकला। तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, रो मत, देख यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की असल से है, उस किताब और उसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया। हु इज दैट? क्यों कोई और ना उसको तोड़ने के काबिल मिला? पूरी कायनात में से कोई भी ना लिखा। जो पहला हिस्सा मैंने पढ़ा तो लिखा है कि ना उस किताब को खोलने और ना उसको उस पर नजर करने के काबिल निकला। क्या वजह? रास्तबाज भी, और वही वारिस है। असल में वो वारिस है, दूसरा कौन जुर्रत कर सकता है? ही इज एक्चुअली एवरीथिंग बिलोंग टू हिम। तो इसलिए नोबडी कैन डेयर टू इवन टच एंड लुक अपॉन इट। तो इसलिए क्या, कोई भी उस पर नजर करने, इवन उसको टच करने का, उस पर नजर करने के काबिल ना निकला। तो उसने, उन बुजुर्ग कौन थे मुकद्दसीन, वो रोना शुरू हो गया कि अब क्या होगा। ये असल में वो डीड थी जमीन की जो शैतान खो बैठा, आदम खो बैठा शैतान के आगे। तो उसको, उसकी सील, उसकी कह सकते हैं कि उसकी जो डीड को वापस लेने के लिए, तो कहता है रो मत यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की असल से है, उस किताब की 7 मोहरों को खोलने के काबिल गालिब आया। इवन आगे जाके रेवलेशन 11:15 में कहता है, और जब 7वें फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो आसमान पर बड़ी आवाज़ें इस मजमून की पैदा हुई कि दुनिया की बादशाही हमारे खुदावन और उसके मसीह की हो गई, और वो अब्दुल्लाबाद बादशाही करेगा। यानी कि डन, कि अब्दुल्लाबाद बादशाही उसकी होगी। तो क्या यहाँ पे हमें मिलता है कि यहाँ पर एयरशिप जो है, विरासत जो है, वो है किसकी? सन की है। एयरशिप
ही इज द सन, द किंग, द असल में इटर्नल सन ऑफ गॉड, द सेकेंड मेंबर ऑफ द ट्रिनिटी जिसे हम कहते हैं। आगे आ जाए अब दूसरी उसकी एक्सीलेंसी, ठीक है। उसी आयत को फिर पढ़े जरा, वर्स 2, जिसके वसीला से उसने आलम भी पैदा किया। दूसरी एक्सीलेंसी मैजेस्टी की है, आलम पैदा किए। ही इज क्रिएटर, खालक। यहां पर दूसरी उसकी जो नजर आती है, किसी फरिश्ते ने कभी कोई क्रिएट नहीं चीज की इस तरह, ना आलम पैदा किए हैं। आलम, जहान, खलकत, कायनात, यहां पे जो बात की गई है कि ही इज नॉट ओनली एयर, सिर्फ वारिस नहीं है, बल्कि ही इज द एयर ऑफ ऑल राइटली बिकॉज ही इज द क्रिएटर। क्यों वारिस है? कि उसने खुद ये सब चीजें बनाई। ही इज ए क्रिएटर, जिसने सब, इसको आप लिटरली वो जॉन 1:3 पढ़े जरा, यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब तीसरी आयत में क्या लिखा है। इवन हम शुरू से जब पढ़ते हैं तो वो कहता है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई, और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। एवरीथिंग वॉज मेड बाय हिम, यानी कि कोई ऐसी चीज नहीं जो उसके बगैर बनी हो। सो ही मेड एवरीथिंग, ही मेड ऑल थिंग। और ये क्या स्टैब्लिश करती है? उसकी एब्सोल्यूट प्रीएमिनेंट। ये उसकी उस जात को जाहिर करती है कि वो कौन है, ठीक है। इसमें कोई मिस्टेक नहीं। अब आगे अगर मैं आपको लेके जाऊं तो आलम, जब आलम के बारे में बात करते हैं तो क्या है आलम? कि ये जो यहाँ पे वर्ल्ड जिक्र किया गया है, ये कभी कभी हमारे ज़हन में आता है वर्ल्ड, शायद ये अर्थ को कहा गया। यहाँ पे जो ग्रीक में वर्ड आया ना, वो बड़ा क्लासिक वर्ड है। जैसे हम एक लफ्ज़ केओस आज पढ़ते हैं, तो ये असल में ग्रीक का वर्ड है, ये इंग्लिश का नहीं है, लेकिन उसको उसी तरह ले लिया गया है, केओस। और इसके ऑपोजिट जो है वो कॉस्मोस है, ये भी किसका है? ग्रीक का ही है। और इस कॉस्मोस जो है वो ऑपोजिट वर्ड है केओस के। केओस के ऑपोजिट है कॉस्मस, और कॉस्मस में है कायनात, जिसको हम कहते हैं, कायनात को यूनिवर्सल जिसे हम कहते हैं। तो वो कहते हैं उसके वसीले से ही सारा यूनिवर्सल जो है, उसके वसीले। अब यूनिवर्सल जब मैं कहता हूं तो उसमें आता है, एक लफ्ज कहूंगा आपको समझ आएगी, गैलेक्सीज। तो अब गैलेक्सीज में क्या है? माइंड बॉगलिंग। अगर आप इसकी स्टडी करें कि वो क्या है जो उसने, जिसमें सब कुछ है, वो क्या है? टाइम एंड स्पेस एंड मैटर एंड ऑल कॉन्स्टिट्यूशन जो है। अगर एक सन का आप अंदाजा लगा के वो कितना बड़ा है, तो उसमें पता नहीं कितने मिलियन मून्स उसमें समा सकते हैं, मिलियन मून्स। और नोबडी नोस कि गैलेक्सीज और स्टार्स और आगे क्या है। कि हमारा जो हार्ट है, लाइफ टाइम में जनरली नॉर्मली हाउ मेनी टाइम ही बीट्स? 800 मिलियन टाइम्स नॉर्मली लाइफ। 800 मतलब कि जो एक एवरेज लाइफ है जो सेहतमंद आदमी की, 800 मिलियन टाइम। तो क्या ये बस ऐसे ही सिस्टम? अब जितनी जितनी एडवांस तरक्की कर रही है साइंस टेक्नोलॉजी, वो इंसान का जो अंदर वो सिस्टम है और कॉम्प्लिकेटेड। तो ही इज क्रिएटर। फर्स्ट क्या है? एयर ऑफ ऑल थिंग्स एंड क्रिएटर ऑफ ऑल थिंग्स। दिस इज एक्सीलेंसी, मैजेस्टी ऑफ जीसस क्राइस्ट, कि हु इज दैट। और ये इसलिए स्टैब्लिश करना जरूरी है कि आगे जो चीजें हैं ये तब हम और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकेंगे कि वो क्या है। इज क्रिएटर ऑफ टाइम, स्पेस एंड ऑल मटीरियल रैम। ही इज द प्रीएमिनेंट वन, ही इज अ क्रिएटर।
इसलिए कभी कभी जब एवोल्यूशन की बात आती है ना, तो एवोल्यूशन जो है वो सिर्फ ये नहीं कि ये स्टूपिड थिंग है, ये फुलिशनेस है, ये तो जाहिर है इन बातों से आप एवोल्यूशन को टोटली रिजेक्ट करती बाइबल। लेकिन सबसे बड़ी बात है एवोल्यूशन जो है ना क्या करती है, जिससे हमें दुख होता है, ही रोब द ग्लोरी ऑफ जीसस क्राइस्ट, कि ही मेड इट बट दे आर सेइंग नथिंग, ही जस्ट केम अप। सो दैट्स रोब द ग्लोरी ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं आपकी बात में ऐड कर देता हूँ कि वो किसी ने कहा कि जो इंसान ने जो चीज़ें बनाई है ना, जो चीज़ इंसान ने बनाई है, जैसे क्लॉक बनाया या कुछ भी बनाया, इसमें कोई फॉल्ट आ सकता है, हाँ, इसमें कोई सडन डिफेक्ट आ सकता है या कुछ, लेकिन खुदा ने जो चीज़ बनाई है वो ऐसे मतलब परफेक्ट, वो परफेक्ट तो चल रही है तब से। फिर उसको मतलब जो ये चीज़ें, इसका बैटरी खत्म हो जाएगी, उसको चार्ज करना पड़ेगा, इसमें कुछ ये करना पड़ेगा, मतलब कई चीजें, मतलब जो इंसान ने चीजें बनाई उनको कुछ ना कुछ उसमें करना पड़ेगा कि इसकी बैटरी खत्म हो गई है, इसको चेंज कर दो, तो ये इसमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। चाहे वो स्टीव जॉब ने बनाई हो, कुछ बनाई हो, हर साल उनको नया निकालना पड़ता है कुछ ना कुछ। उसका है खुदा ने जब इंसान को पैदा किया, उस वो ये खुदा, ये इंसान ने खुद किया अपने साथ नाफरमानी करके, तो यही तो सारा कुछ है। खुदा इंसान को उस परफेक्ट हालत में वापस लाना चाहता है कि वो मरे ना, वो मरने का चक्कर ही नहीं था। खुदा ने कहा तूने ये किया तो तेरी मशीन खराब हो जाएगी। आपको समझ आ गई है? तेरा मशीन खराब हो गई ना। तो यही है ना कि खुदा ने इंसान को जब पैदा किया तो उसने कहा था पलो भड़ो इस जमीन को मामूर कर दो, यानी कि इट्स फॉर यू। लेकिन एक ही हुक्म दिया था, डू नॉट टच दिस, डू नॉट डू दिस, अदरवाइज यू विल, क्या है तुम्हारी, वही है ना कि अंदर फिर खराब हो जाएगा सिस्टम तेरा। कहीं मौत का चक्कर ही नहीं था, जिस सिर्फ कहते हुक्म तोड़ना, नाफरमानी करने के वसीले से मौत दुनिया में आई और मौत सब आदमी फैल गई। और अब यीशु मसीह, और फिर क्या, वो मौत ने क्या किया, खुदा के साथ जो हमारा ताल्लुक था उसको तोड़ दिया। वो क्या था तोड़ा, क्या अब सब खुदा के जलाल से महरूम हो गए, फॉल शॉर्ट ऑफ ग्लोरी ऑफ गॉड। देन रोमन्स क्या है 3:23 में वही कहता है, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। नाउ जीसस केम टू ब्रिंग बैक दिस रिलेशन, वो जोड़ने के लिए जो बाग अदन में रिश्ता टूटा था उसको बहाल करने के लिए। फिर उसने कहा, फिर अभी वही बात आगे कहते हैं कि जो मुझ पर ईमान लाएगा, खा वो मर भी जाएगा तो कभी ना मरेगा, हमेशा ही जिंदा, उस मशीन को ठीक करने के लिए। ठीक है, लेट्स मूव। उसका तीसरा जो मैजेस्टी, एक्सीलेंसी, ठीक है, वर्स 3 पे अब आ रहे हम। लिखा वो उसके जलाल का परताव और उसकी ज़ात का नक्श होकर सब चीज़ों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। अभी पहली बात इसमें जो कही गई है वो है वो उसके जलाल का परताव, जिसको अभी आपने पढ़ा, ही इज द रेडियंस ऑफ हिज ग्लोरी। ठीक है, और अगर किसी के पास ट्रांसलेशन में किसी कुछ क्या, ठीक है, ब्राइटनेस ऑफ हिज ग्लोरी। ठीक है, रेडियंस, इसको अगर हम अपने उर्दू या हिंदी में बात करें तो यह जैसे उसकी जो रोशनी है, चमक है, चमक के बारे में बात की है, रेडियंस ऑफ, ठीक है, वो उसके जलाल का परताव है। ही इज एक्चुअली लाइट, किसके, खुदा बाप के जलाल का परताव है। अब इस चीज पे थोड़ी सी गौर करना है कि क्या बात क्या की है। ही इज ए रेडियंस है, पहले तो वो क्या था, वारिस है, फिर वो क्रिएटर है, खालिक है, और उसके बाद वो क्या है, लाइट है, रेडियंस। जैसे कि आपने बोला कि ग्रीक लैंग्वेज में इसके मीनिंग जो है वो है दी ब्राइटनेस, ब्राइटनेस जो है, यानी कि आप एक आयत मेरे साथ निकालें,
दूसरा करंथियन और उसका चैप्टर 4 और वर्स 6 अगर देखें, गॉड सेड लाइट शैल शाइन आउट ऑफ द डार्कनेस एंड द गॉड हु सेड दैट इज द वन हु हैज शोन इन आवर हार्ट्स टू गिव द लाइट ऑफ द नॉलेज ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड इन द फेस ऑफ क्राइस्ट। खुदा की जलाल की पहचान, यानी कि द ग्लोरी ऑफ गॉड, इफ यू वांट टू नो द ग्लोरी ऑफ गॉड, उसका जलाल को जानना चाहते हो तो वो मसीह यीशु का चेहरा है, उससे जलवा करो। एज सिंपली यू वांट टू सी गॉड, सी क्राइस्ट, दैट इज एक्चुअली सेइंग। उसने बाप को देखा। तो यही वो कह रहा है कि अगर तुम्हें खुदा को देखना है तो खुदा के चेहरा, उसका जो शाइनिंग, उसकी चमक जो है, उसका जलाल जो है, उसकी लाइट जो है, दैट इज जीसस क्राइस्ट। दैट इज नॉट गिवन टू एनी क्रिएशन, स्पिरिचुअल रैम, फिजिकल रैम और किसी जगह पर भी। ठीक है, इवन इसी चैप्टर में करंथियंस में हम देखते हैं वर्स 4 में लिखा है, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दी है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है, यहां पर क्लियरली सुनेगा जीसस वो क्या है, इमेज ऑफ गॉड। इसका मतलब क्या है, जीसस इज द शाइनिंग फोर्थ ऑफ गॉड, ही इज द रेडियंस ऑफ गॉड, ही इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड। इस तरह इसको कह सकते हैं। मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं। सन, इमेजिन सन, सूरज को कितने लोगों ने देखा? एक्चुअली नोबडी हैव सीन सूरज, यू हैव जस्ट सीन लाइट। कोई नहीं, यानी कि आप जो कुछ हमें नजर आता है ना, वो भी बड़ी दूर से, तो वो रेडियंस है, उसकी रेडियंस, उसकी रोशनी है, उसकी चमक है, जो हम गहरे चश्मे लगा के कुछ थोड़ा बहुत देख लेते हैं, तो वो है रेडियंस, दैट इज एक्चुअली जीसस क्राइस्ट। और इफ यू टेक ऑफ दिस लाइट फ्रॉम दिस सन, व्हाट इज लेफ्ट? नथिंग। सूरज है, रोशनी के बगैर कुछ नहीं है। सन इज नथिंग विदाउट दिस ब्राइटनेस और दिस ग्लोरी, जो उसके अंदर रोशनी है। तो वो वह कि जो वहां से निकल रहा है, जो इंसान को क्या देता है, लाइट देता है और लाइफ देता है। सूरज ही लाइट और लाइफ देता है, दोनों चीजें देता है, उसमें है। तो इफ यू टेक ऑफ दिस, ये निकाल दो सूरज में से, तो सूरज क्या है? डार्क, नथिंग। तो वो खुदा के साथ इस तरह है उसका ताल्लुक, खुदा यीशु का। तो गॉड्स ग्लोरी जो है शाइन फ्रॉम हिज फेस इन जीसस क्राइस्ट। ठीक है, क्या है यहां पर जो हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं, वो है कि अगर हम उस ब्राइटनेस को सेपरेट कर दे तो सन जो है वो कुछ नहीं रहता। सो ऑल येट ब्राइटनेस इज नॉट इवन द सन, सारी ब्राइटनेस इवन नॉट द सन, लेकिन स्टिल उसके साथ उसका गहरा लिंक है। सो it is with Jesus Christ. He is the same nature as God. He is as eternal as God. He is the shining forth of God. और इसको कह सकते हैं जैसे जीसस ने कहा, I am the light of the world, कि I give life and I give light as well. सेम थिंग जो सूरज करता है। तो वही यीशु ने कहा, दुनिया का नूर मैं हूं। तो उसने कहा, आई एम द लाइफ, आई एम द वे। कहा ना, राह और जिंदगी मैं, जिंदगी मैं देता हूं, हाँ, रास्ता भी मैं हूं, और क्या, लाइट भी मैं हूं, सच्चाई भी मैं हूं। विदाउट हिम सन गोज आउट। एक आयत देखें, मलाकी जो आखिरी बुक है न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट की, तो उसमें वो कहता है चैप्टर 4 लास्ट में बिल्कुल, क्योंकि वो दिन आता है जो भट्टी की मानन सोजान होगा।
तब सब मगरूर और बदकार भूसे की मानद होंगे, और वो दिन उनको ऐसा जलाएगा कि शाखो बुन कुछ ना छोड़ेगा। यानी कि उसकी हीट ये भी काम करती है, क्योंकि हीट भी है ना, सूर्य की हीट भी है। तो वो दिन, आखिरी दिन जो आते हैं, वो क्या होगा? जो गुनाहगार लोग होंगे वो कहता है कि वो इस तरह होंगे, लेकिन आगे वो कहता है, लेकिन तुम पर जो मेरे नाम की ताजीम करते हो आफताब सदाकत की मानंद ताले होगा। हम पर जो होगा वो उसका साया, उसकी रोशनी आफताब सदाकत की मानद होगा। और क्या होगा? उसकी किरणों में शिफा होगी, कि उसकी रोशनी जिस पर पड़ेगी उसके क्या होगा? हीलिंग, शिफा होगी उसकी रोशनी में भी। ये आखिरी दिनों में कहता है ऐसे होगा। द सन ऑफ राइचियसनेस शैल अराइज विद हीलिंग इन हिज बीम। ठीक है, फोर्थ एक्सीलेंस। इसी आयत को, तीसरी आयत को वो कहता है, वो उसके जलाल का परतौ और उसकी ज़ात का नक्श होकर सब चीज़ों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। क्या है आपको नजर आती है इसमें? फोर्थ एक्सीलेंसी, एट्रीब्यूट कह लो, मैजेस्टी उसकी कह लो। The sun is the radiance of God's glory and the exact representation of एग्जैक्ट रिप्रेजेंट। पहले, अब देखें जरा थोड़ा और डीप हम जाएंगे। पहले था उसके जलाल का परतौ, उसके जो उसकी कह सकते हो कि उसके जलाल, ग्लोरी। नाउ वी आर गोइंग बैक टू दैट, उसके अंदर जा रहे हो आप। अब उसकी एसेंस क्या है, उसकी नेचर क्या है, जौहर जिसको हम कहते हैं उसका। अब वो कह रहे हैं एग्जैक्ट रिप्रेजेंट ऑफ गॉड। पहले से तो सिर्फ उसने रेडियंस बताया ना, अब नो एग्जैक्ट वो क्या है। पढ़ो एक दफा फिर है, उसके जलाल का परतौ और उसकी जात का नक्श होकर। ठीक है, इज एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड्स नेचर। अब बियॉन्ड दिस, अब उसके पीछे जा रहे हो, इस जलाल के या इस बीम के, इस रोशनी के पीछे क्या है? एग्जैक्ट नेचर ऑफ गॉड, एसेंस ऑफ गॉड। यह है बियॉन्ड शाइनिंग ऑफ गॉड, द एसेंस, जिसको हम सब्सटेंस भी कहते हैं, एसेंशियल, जिसको अपनी जुबान में कहते हैं असल क्या है, मादा क्या है पीछे, जिससे सब कुछ ये निकल रहा है, जिससे ये सब कुछ इवन लाइट निकल रही है, वो पीछे क्या है? वो कहता है वो है एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड। और इसको ऐसे नहीं कि हम कह सकते हैं ही इज अ स्केच ऑफ गॉड। इट्स नॉट लाइक ए स्केच ऑफ गॉड, और इट्स नॉट ए शैडो लाइक ओल्ड टेस्टामेंट में पिक्चर्स और इमेजेस के बारे में पेश किया गया। ही इज ए फुल रेवलेशन, द फुल पिक्चर कह सकते हैं, कंप्लीट पिक्चर। एक और बात, जैसे कि हम लिखा है कि पिछले ज़माना में खुदा बाप और ईसा भी ईसा, नबियों की मार्फत, पोर्शन बाय पोर्शन, डिफरेंट वे से, डिफरेंट वे पता क्या थे? कभी कभी एज ए पिक्चर के ज़रिए से, अक्स के ज़रिए से पेश किया गया मसीह को, कभी किसी स्टोरी के ज़रिए से, कभी किसी के लाइफ के टाइप। आप के जोसेफ की लाइफ पढ़ते हैं तो जोसेफ जो है किसको प्रेजेंट कर रहा है? बहुत सी बातें कि जीसस का अक्स है, पिक्चर है, तस्वीर है। इब्राहिम की लाइफ पढ़ लें, आइजक की लाइफ पढ़ रहे हैं, इवन बहुत से प्रॉफिट की लाइफ जो है उनमें आपको नजर आएगा कि ही इज ट्राई टू टेल समथिंग। बट नाउ एक्चुअली वो कह रहा है कि नो मोर पिक्चर, नो मोर जस्ट शैडो, नो मोर जस्ट ये, नाउ द फुल पिक्चर। यू डोंट नीड इवन हैकल को तो अगर देखेंगे ना, हैकल की स्टडी करें तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें मसीह को पेश करती हैं। तो वो कहता है नो मोर शैडो एंड टाइपोलॉजी और पिक्चर, और जिसके वसीले से खुदा आहिस्ता आहिस्ता इस्टेब्लिश कर रहा था कुर्बानियाँ, जो जितनी सैक्रिफिशियल सिस्टम था। हम आएंगे आगे लिविटिकस को कि वो कुर्बानी क्या थी, तो आगे आगे वो कहता है नो, वंस फॉर ऑल, वंस फॉर ऑल is done by Jesus Christ. We no more we need sketch and picture and shadow. The personal nature of God manifests in human flesh. John 1 में फिर चले जाएं तो उसमें क्या है? वर्स 14 किसी को याद हो? बड़ी
ये इसी वर्ष को अगर आप देखें एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन, तो वो कहता है और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर। नो इज मामूर होने को आप समझते हैं क्या है? कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर, फुल रेवलेशन ऑफ गॉड हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। और अगर वो ममूर है ना, वो फुल है, तो देन वर्स 16 कहता है क्योंकि उसकी ममूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल। इफ ही इज फुल रेवलेशन गॉड, देन ही कैन फिल अस एज वेल। अगर वही ममूर नहीं, वही पिक्चर है, शैडो है, वो अभी तक वेग हमें स्टोरी मिल रही है, तो वो अभी फुल नहीं है। इसलिए उसके कहते हैं कि वो मुजस्सम होकर इस दुनिया में, फिर उसके जलाल का परताव और उसकी ज़ात का नक्श होकर। पहले हम उसके रेडियंस के बारे में बात कर रहे थे, नो अब सब्सटेंस के बारे में, कि उसकी असल, उसकी जौहर क्या है, उसका एसेंस क्या है। He is not just a shining forth of God, he is a very person of God, he is exact representation of God, essence. Oh, wonderful. He is God. यहाँ पे हमें establish करता है कि who is this. ये सारा जो 3 वर्सेस है ना, इसके ऊपर पूरी बुक का दारोमदार है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीक जब करेंगे वर्स 4 to 14, उसमें हम फरिश्तों के बारे में बात करें। 5th एक्सीलेंसेस, ठीक है, इसी वर्स 3 में ही है। वो उसके जलाल का परताव और उसके ज़ात का नक्श होकर सब चीज़ों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। 5वीं उसकी जो खूबी यहाँ पे नजर आती है, एक्सीलेंसेस नजर आती है, वो है ही अपहोल्ड ऑल थिंग्स। वो सब चीज़ों को संभालता है। अब सब चीज़ों में फिर मैं अगर चला जाऊं कि पूरी कायनात जो उसने बनाई है, ऑल गैलेक्सीज, ऑल मैटर्स, ऑल एवरीथिंग ही इज होल्डिंग। इस मीन जीसस आर्म्स इज होल्डिंग होल यूनिवर्स। और मैं समझता हूँ अगर हम इस पे स्टडी करें, जो साइंस को या थोड़ा सा भी इसको स्टडी करते हैं, वो सब जानते हैं कि ये सब चीज़ें अगर अपने हिसाब से ज़रा भी आगे पीछे ऊपर नीचे हो जाए तो एवरीथिंग सेकंड्स में ख़त्म हो जाएगा। इवन उसकी रफ्तार जो है, उसकी स्पीड जो है बढ़ जाए फिर भी हम मर जाएंगे सब सारी चीज़ें, और स्पीड कम भी हो जाए तो क्या है। और जो फासला है स्टार्स का, इवन सूरज और ज़मीन का, अगर क्लोज हो जाए तो क्या होगा? थोड़ा सा क्या होगा? हम जल के मर जाएं। थोड़ा पीछे हो जाए तो हम जम के मर जाएं। ये है। और इवन वो कहते हैं कि ज़मीन जो है टिल्ट हुई है, तो कहते हैं टिल्ट होने की वजह से ही ये इतने सीजन हैं। अगर टिल्ट ना हुई हो तो वो सीजन नहीं हो सकते हमारी दुनिया में। कि अगर ये चीज़ें संभालनी है तो संभालता कैसे? कि जो चीज़ें हमें नजर आती हैं ना, चल रही हैं सारी, और एक अपनी जगह से आगे पीछे नहीं हटी, तो इसका मतलब है कि उसमें कायम है, उसमें कायम है। इन हिम इज ऑल थिंग्स आर होल टुगेदर इन हिम। ओ आइंस्टाइन डाइड इन ब्रोकन हार्ट, क्योंकि उसको समझ नहीं आती थी। उसने ये फार्मूला समझ लिया था। He came to know that कि जो कशिश है, जो चीज कुछ इसको संभाले हुए, लेकिन क्या है वो ये नाम नहीं दे रहा था कि ही इज गॉड है, ही इज क्राइस्ट। दैट वाज वो इस फोर्स को कि वो समझ गया, देयर वाज फोर्स एंड पावर दैट हेल्ड टुगेदर ऑल थिंग्स, और जिसको आइडेंटिफाई नहीं कर सका, जो हम देख नहीं सकते, जो हम मेजर नहीं कर सकते, जिसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते एंड टेस्ट नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज इट इज द इनविजिबल पावर ऑफ द सन ऑफ गॉड अपहोल्डिंग एवरीथिंग। द होल यूनिवर्स हैंग्स ऑन द आर्म्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। 6th थिंग आ जाए,
सिक्स्थ एक्सीलेंस। वो क्या है? इसी वर्ष में वो सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। ही इज एक्चुअली होल्डिंग एंड एवरीथिंग इज स्टे टुगेदर इन हिम बिकॉज ऑफ हिज वर्ड। अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। स्टार्ट हमने किया था स्पीक। द फर्स्ट एट्रीब्यूट खुदा की हम अगर देखें ना, जो हमने लास्ट टाइम मैंने कहा था, व्हाट इज द फर्स्ट एट्रीब्यूट? लास्ट टाइम पूछा था कि जो हमें नजर आती है, जो दुनिया के दूसरे खुदाओं में या देवताओं या उनके नहीं है। ही स्पीक, ही स्पीक्स। जिंदा, इससे जो जिंदा है वही स्पीक करेगा ना, कि ही स्पीक्स। जेनेसिस में भी हम देखते हैं, इन द बिगिनिंग गॉड सेड लाइट, इट्स हैपन। यहां पर भी लिखा है कि अपने बेटे की मार्फत क्या कलाम किया, पहले नबियों के जरिए से कलाम किया, फिर देन ही स्पीक्स थ्रू हिज सन। ही स्पीक्स, दैट इज हिज लिविंग गॉड। तो सब चीजें कहता है हो जा, और हो जा, हो भी जाता है और कायम रहता है। जैसे हमने देखा कि जीसस वो स्टॉर्म में क्या हुआ, कश्ती में जा रहा था खुदा, तूफान आ गया, तो ही जस्ट स्पोक। खुदावंद मरे जाते हैं, लॉर्ड बचा, हम डूब चले, तुम्हें फिक्र नहीं। क्या कहा था? ही वॉज। आप कभी मैं भी शायद किसी फिल्म में देखा हो कि जीसस उठ के तो कर रहे तो ऐसा कह रहे, नो, ही जस्ट, वो जो उसका ग्रीक से वर्ड है तो वो उसने उसको ऐसे करके काम कर दिया। जैसे बाइबल में क्या लिखा है? बी स्टिल। उसको डांटा है जैसे ऐसे, और लिखा है वो एकदम काम हो गया, हवा ठहर गई, आंधी थम गई और समुद्र का पानी काम हो गया। और यहां पे असल में बात पता है क्या है, कि वो सब चीजों को संभालता है। ही इज एक्चुअली, यहां पर जो बात की गई, ही इज एक्चुअली सेवियर। सेवियर क्या है? कि जो पावर, जिस पावर से उसने ये सारी चीजें क्रिएट की हैं, जिस पावर से वो सारी चीजों को संभालता है, सस्टेन करता है, वही सेम वही पावर थी जिसने हमको गुनाहों से निजात बख्शी। दैट वाज द सेम पावर जो थी सब्स्टिट्यूट फॉर सिनर थी। यही सेम पावर थी जिसने उसके ग्रेशियस एंड मर्सीफुल एक्ट ऑफ प्योरिफिकेशन से हमें गुनाहों से बचाया है। ही वेंट टू द क्रॉस टू डाई माई डेथ एंड योर डेथ। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि यहूदियों के वास्ते में भी क्रॉस जो है स्टम्बलिंग ब्लॉक है, जेंटाइल के वास्ते में भी एक ठोकर का बायस है, लेकिन हम जो सब यकीन करते हैं उसमें क्या है? खुदा की कुदरत। यहां पे क्या हमने पढ़ा? वो अपनी कुदरत के कलाम से सारी चीजों को संभालता है। तो वो यही पावर ऑफ गॉड टू सल्वेशन, द सेम पावर टू सल्वेशन, द सेम पावर टू सस्टेनिंग, द सेम पावर टू क्रिएटिंग, ये सारा कुछ जो है उसकी पावर से। तो ही इज एक्चुअली द सेवियर ऑफ। तो पहले हमने क्या पढ़ा? द एयर ऑफ ऑल थिंग, सब चीजों का वारिस। ही इज द क्रिएटर ऑफ ऑल थिंग, उसने सब कुछ पैदा किया, खालिक व मालिक। और वो है, ही इज द लाइट ऑफ ऑल, खुदा के जलाल का परतौर, रेडियंस ऑफ हिज ग्लोरी। ही इज द गॉड ऑफ ऑल, जात का नक्श, एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन। ही इज द रूलर, ही इज द सस्टेनर और सबको बचाने वाला। अब लास्ट में वेरी लास्ट थिंग देखते हैं हम, वो क्या है? वर्ष के आखिर में वो गुनाहों को धोकर आल में बाला पर किब्रिया की दाहिनी तरफ जा बैठा। He sat down at the right hand of the majesty on high. यहां पर हाई, जो हाई चीज हो सकती ना, हाई ऑफ हाई,
लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, वाई ही सैट डाउन है। आयत बता रही है वो गुनाहों को धोकर, यानी कि ही वॉश्ड अवे ऑल सिंस, आल में बाला पर किब्रिया मीन खुदा बाप की जात, उसके राइट हैंड इज अथॉरिटी, वो जो सबसे ताकतवर चीज है, उसे राइट हैंड दाहिनी तरफ जा बैठा। ही इज लॉर्ड ऑफ ऑल। इस सबमिशन जो थी फादर के साथ, फिलिपियन एक पढ़ लें आपको थोड़ा सा इसके बारे में कि एग्जॉल्टेड हाई, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 9। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सर्वबुलंद किया, उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, खा आसमानियों का हो, खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। ये है लॉर्ड, जीसस इज द लॉर्ड। ये सारा कुछ उसने किया, तो उसका जो रुतबा, उसकी जो शान है, वो सबसे ही सेट डाउन, क्योंकि हिज वर्क वॉज डन। स्लीप पे उसने क्या किया? डन, तमाम हुआ, कंप्लीट हुआ, यानी कि कामयाबी के साथ मुकम्मल करके फाते होके वो वहां पे बैठा। और आगे हम देखेंगे कि जितने भी हाई प्रीस्ट थे, ही इज अवर चीफ हाई प्रीस्ट, होली हाई प्रीस्ट। जो प्रीस्ट थे वो हैकल में जब कुर्बानियां चढ़ाते रहते थे, दे नेवर सेट, कंटिन्यू। एक की बारी खत्म होती दूसरा चला जाता, और कंटिन्यू। देयर वाज इवन नो सीट इन द टेम्पल कि हाई प्रीस्ट बैठ सके, लेकिन इसके बारे में लिखा है ही सेट डाउन। आगे जाके और इसको हम पढ़ेंगे, जब हम आगे जाएंगे तो इसके बारे में, कुर्बानियों के बारे में और मसीह की कुर्बानी और किस तरह ब्लड के बारे में। लेकिन यहाँ ये हम पढ़ते हैं इसी में कि बाय वन सैक्रिफाइस ही प्रोवाइडेड आवर सल्वेशन और रिडेम्पशन, और सल्वेशन का और रिडेम्पशन का वक्त जो काम था वो खत्म हो गया। तो इसके बाद एक तरह से ही सेट डाउन टू बी ऑनर्ड, इज्जत, यानी कि उसको एक एज लॉर्ड, ही ऑनर्ड एज लॉर्ड ऑन द थ्रोन, he sat down to rule. Why he sat down? He sat down to honor as a lord, and he sat down to rule, वहां पर हुकूमत करने के लिए। और दूसरा he sat down to intercede, वहां पर क्या होता है? हमारी शिफायत। जब तक वो टाइम नहीं आता, खुदावंद नहीं आते, तब तक वो वहां बैठ के क्या करेंगे? हमारी शिफायत करते रहेंगे, intercede for us. He is seated at the right hand of the throne of God and ever lives to make intercession for us all. यहां पर हमें पता है he is the preeminent one, God, a very God, no less. और आगे जाके हम नेक्स्ट टाइम जो इसके बारे में स्टैब्लिश करेंगे और ज्यादा, तो वो वर्स है, और फरिश्तों से इस कदर बुजुर्ग हो गया जिस कदर उसने मिरास में उनसे अफजल नाम पाया। अब एंजल्स के बारे में जब हम बात करेंगे तो वो नेक्स्ट टाइम है। तो मैं अगर आपको कहूँ कि आपका नेक्स्ट जो है असाइनमेंट है, इसको पूरे चैप्टर को पढ़ें, वर्स 4 से, और फरिश्तों से इसी कदर बुजुर्ग हो गया जिस कदर उसने मिरास में उनसे। हाँ पूछें। ये मैं इसलिए नहीं, क्योंकि इसी पे बहस होगी हमारी, बिकम, और इसके साथ एक और भी क्लॉसन की वर्सेस हैं जिसके बारे में अक्सर यहोवा विटनेस वाले और अक्सर मॉर्मन वाले आपसे भी एक दो बात हुई है, तो मैं उसको छेड़ना नहीं चाह रहा असल में, कि वो टोटल डिफरेंट हो जाएगा एक सब्जेक्ट के। इवन इस्लाम में और नबी और एंजल्स और गुड टीचर और एक इस तरह का जो तस्वर है, और इस वर्स के ऊपर भी है, और इसके साथ रिलेटेड जो है वो फिलिपियों की और कॉलोसियंस की 1-2 वर्सेस हैं जिसके ऊपर आता है कि ही बिकेम और लाइक दिस। तो इसका
रियल मीनिंग क्या है, हिब्रू क्या कहती है, ग्रीक क्या कहती है, और इसको डिफरेंट चीज़। तो मैं कहता हूँ कि आप इसको पूरे चैप्टर को, इवन 10 वर्सेस हैं सके। तो लेट्स खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि आज खुदावंद ने हमें टाइम दिया कि हम उसकी एक्सीलेंसेस और उसकी प्रीएमिनेंस, उसकी मैजेस्टी, उसकी फजीलत को, उसकी एसेंस को, जौहर को समझ सकें, कि उसकी अलहुयत को, कि हु इज़ एक्चुअली जीसस क्राइस्ट। तो मैं समझता हूँ कि मेरा जो ईमान है खुदा मसीह की ज़ात पर, इस सब्जेक्ट से और इसकी स्टडी से और ज़्यादा मजबूत हो रहा है, मैं और स्ट्रॉन्ग हो रहा हूँ, मैच्योर हो रहा हूँ इसमें। तो मुझे ईमान है कि आप भी होंगे। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी हम्द, तेरी तारीफ़ हो आज की इस स्टडी के लिए, जो तेरे रूह के वसीला से, तेरे पाक रूह के वसीला से हमें मौका मिला कि हम इसको समझ सके, सुन सके, इस पर तवज्जो कर सके खुदावंद।